मुर्शिदाबाद में वक्फ का विरोध में सिर्फ हिंसा नहीं भड़का था, उसके साथ साथ ही हिंसा का दौरान महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। महिलाओं को धमकाया जा रहा था, महिला के साथ शारीरिक निर्यातन करने का कोशिश भी किया जा रहा था। ऐसा ही अभियोग है धूलियान का रेसिडेंट्स, और इसी वजह से आज नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंट भी लिया गया है। मगर क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में पूछेंगे। मैडम, आप लोग तो उधर मौजूद थे, क्या हो रहा था? ওই দিনটা শুক্রবার ছিল। শুক্রবারের দিন ওরা হামলা করেছিল আমাদের বাড়িতে। হামলা করার পর আমাদের গেট ঠেট লাগা ছিল, ঘরে ঢুকতে পারেনি, বাইরে থেকে হামলা করেছিল। আগুন জ্বালার চেষ্টা করেছিল, আগুন জ্বালাতে পারেনি। আমাদের একটা পাশে বাড়িতে ছিল চারটা মেয়ে ছিল। চারটা মেয়ের মধ্যে দুটো মেয়েকে ধরেছিল ওরা। ধরার পর ইজ্জত নেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, চেষ্টা করেছিল। ওর মা ছিল, ওর মা হাতে পায়ে ধরেছে, প্রচুর কান্না করেছে যে আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও, আমার মেয়ের সর্বনাশ করো না। তখন ওরা কেউ ভেবেছে অনেক লড়ালড়ি করেছে, করার পর ওর মা অনেক কান্নাকাটি করেছিল, তখন ওরা ছেড়ে দিয়েছে ওদেরকে। নাহলে ওদেরকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে, যে চল তোকে আমি নিয়ে যাব এখান থেকে, তুমি আমার সঙ্গে খারাপ কাজ করবে, তারপরেই তোমাদেরকে ছাড়বো। देखिए, इनके तरफ से कहा जा रहा है कि शुक्रवार को जब हिंसा भड़का था उसी टाइम पर घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, घर को तोड़फोड़ किया गया था, घर को लूट करने का कोशिश किया गया था। उसके बाद फिर से शनिवार को जब हमले किया गया था उसी टाइम पर इनके बाजू वाले जो घर है उस घर में 4 महिला रहते थे, उसमें से 2 लड़की को बलात्कार करने का कोशिश किया गया था। 2 लड़की का इज्जत जो है वो लूटने का कोशिश किया गया था। उनको अस्त्रों दिखाकर डरा कर दूसरा जगह पर जंगल में ले जाकर इज्जत लूटने का कोशिश किया गया था, सम्मान लूटने का कोशिश किया गया था, ऐसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ना उन लोगों का बात माना जाए तो जान से मारने का धमकी भी दिया जा रहा था। कि प्राणे मारार की हुमकी दिच्छिलो, পেনা মারা হুমকি দিচ্ছিল, বলছে যে তুমি যদি আমার সঙ্গে রাজি না হয়ে যাও তোমাকে জানে মেরে দেব, হাল্লা করবে না। তারপর ওকে কিছু করেছে কি করেনি আমরা তো চোখে দেখিনি। ওর মা পরে বলছিল, প্রচুর কান্নাকাটি করছিল। ওরা প্রাণ বাঁচার জন্য মালদা চলে গেছিল। আমার 2 ছেলে মেয়ে আছে। আমি इनके तरफ से कहा जा रहा है कि उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलोगे, अगर बोलोगे, अगर मुंह खोलोगे तो तुम्हारा जान लिया जाएगा। उसके बाद इनको मालूम नहीं है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। परिवार जो है वो परिवार इस जगह छोड़कर मालदा चला गया है डर के वजह से। ये भी कह रही है कि इनका भी घर में बच्चा है, इनके भी घर में संतान है, उनको लेकर क्या करेंगे मालूम नहीं है। और क्या क्या हो रहा था, और भी तो आप लोग भी तो उधर थे, आप लोगों के साथ भी हो रहा था? हमारा साथ भी हुआ, हमारा साथ भी, हमारा हाथ भी कट गया, আমার হাতটাও কেটে গেছিল। ওনারা বম নিয়ে এসেছিল, বড় বড় পিস্তল নিয়ে এসেছিল। আমরা কোনো রকম করে জানটা বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে নিয়ে। আমাদের ঘরের যত কিছু ছিল, সোনা থেকে আমার 1.5 লাখ টাকা ক্যাশ ছিল, আবার আমার 1.5 ভরি সোনা ছিল, হাতের কানের ছিল, গলার ছিল, ওরা সব লুট করে নিয়ে গেছে। गैसेस सिलेंडर खावार जिनिस कोनो किछुई राखिनी, सब किछु लूटे लिए गेछिलो। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भी हमला किया गया था। इनका जो हाथ है, इस हाथ में अभी भी चोट का जो निशान वो देखने को मिल रहा है, इसका हाथ में चोट लगा है। इनके ऊपर भी हमला किया गया था, इनको भी डराया गया है, धमकाया गया है। उसके बाद इनका घर का जो सामान सब कुछ लूट लिया गया है, गहना चोरी कर लिया गया है, घर का सामान वो भी लूट लिया गया है, और वो भी अभी डरे हुए हैं। আপনারা এখন কি পরিস্থিতিতে আছেন? আপনারাও কি আতঙ্কে রয়েছেন? আমরা এখনো আতঙ্কে আছি, আমাদের এখনো ভয় লাগছে আমাদেরকে, আমরা এখনো সুরক্ষিত নেই। কারণ আমরা যে মহিলা যে রাষ্ট্রপতি দিদি হয় না, ওনার কাছে আমরা নিবেদন করছি যেন ওনার কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়, দিদি আমাদেরকে রক্ষা করুক। আমরা হিন্দু হয়ে কি পাপ করেছি? আমাদের রক্ষা করুক দিদি। কারণ মমতা দিদি কিছু কিছু করছে না। উনি তো একজন মমতা দিদি, উনি তো মহিলা, আমাদের সুরক্ষা করুক। উনি তো করছেন না কিছু। উনি ওনার কথাতেই পুলিশরা চলছে, পুলিশদেরকে জানানো হয়েছিল, ওরা কেউ আসেনি। 2-4 ঘন্টা লড়াই হয়েছিল, কেন ওনারা আসতে পারতো না? ঠিকই আসতে পারতো, ওনারা আসেনি। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग भी अभी डरे हुए हैं। इनके तरफ से राष्ट्रपति जी के पास एक आवेदन रखा जा रहा है कि इन लोगों का सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई सहायता इन लोगों को नहीं मिल रहा है। पुलिस जो है वो 4 घंटे बाद इन लोगों के पास आई थी, और इसी वजह से
देश का महिला राष्ट्रपति के पास इन लोगों की तरफ से आवेदन है कि इन लोगों का सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित किया जाए। नेशनल वुमेन कमीशन के तरफ से आप लोगों का ये जो पूरा घटना, इसको लेकर आज एक सुओ मोटो कॉग्निजेंट किया गया है। तो क्या लगता है, एक उम्मीद देखने को मिल रहा है आप लोगों को? না আমাদেরকে কোনো কিছুই আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, কারণ নেক্সট টাইম আবার হওয়ার চান্স আছে, কারণ এখনও আমরা আতঙ্কে আছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব? আমাদের ঘর তো পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে। দিদি আসুক, এখানে মমতা দিদি আসুক, নিজের চোখে দেখুক, কারণ আমাদের যে 16 নম্বর ওয়ার্ডের যে মেম্বার আছে মেহবুব, উনি এসেছিল, উনি এসে আধ ঘন্টা পরেই আবার হামলা হয়েছিল, আমাদের ঘর টর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমরা এখনো সেফ নেই। इनका कहना है कि ये लोग अभी भी डरे हुए हैं, किसी के ऊपर भरोसा ये लोग नहीं कर पा रहा है। इनको कहना है कि ममता जी आए, ममता जी आकर इधर का परिस्थिति जो है वो देखे, क्योंकि इधर का जो वार्ड मेंबर है महबूब, वो इधर आए थे, मगर वो चले जाने के आधे घंटे के अंदर ही फिर से हमला किया गया। इनके घर के ऊपर तोड़फोड़ किया गया, घर में आग भी लगाया जा रहा था, बॉम्ब चार्ज किया जा रहा है, बंदूक लेकर आ रहा है। क्या वो लोग बॉम्ब भी लेके आ रहा था? बंदूक भी বম নিয়ে এসেছিল, ওনারা বম নিয়ে এসেছিল। আমরা অনেক লড়াই করেছি ওনাদের সঙ্গে। ওনারা যখন বম আর তরোয়াল নিয়ে এসেছিল, আমরা ওদের সঙ্গে পারিনি। আমরা জানের ভয়ে আমরা পালিয়ে গেছিলাম। ওনাদের কাছে অনেক বম ছিল, অনেক বম। उन लोगों के पास बहुत सारे अस्त्र, बहुत सारे बॉम्ब मौजूद थे, और इनका कहना है कि वो इन लोग लड़ाई कर रहे थे उन लोगों के साथ, मगर ये लोग नहीं उन लोगों के साथ परे। उसके बाद वो लोग बॉम्ब चार्ज किए, वो लोग चले गए। इस तरीके का ही हालात अभी धुलियान में है। और धुलियान में सिर्फ हिंसा नहीं, सिर्फ घर में आगजनी नहीं, घर में इस तरीके का तोड़फोड़ नहीं। एकदम मेरे पीछे जो मंदिर देखिए, ये मंदिर को पूरा तोड़ा गया है। मेरा पीछे ये वाला घर देखिए, ये वाला घर में भी आगजनी किया गया है, घर को तोड़ा गया है। घर के अंदर जो सामान था वो बाहर फेंक कर उसमें आग लगाया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक मेरा पीछे ये जो घर, ये घर भी देखने को मिल रहा है। ये घर के अंदर का तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर के अंदर घुसकर, ये देखिए घर का जो दरवाजा, ये दरवाजा को इस तरीके से तोड़ा गया है। घर का दरवाजा को तोड़कर अंदर जाके, अंदर में जो घर के अंदर जो सामान था उसमें आग लगाया गया है, तोड़फोड़ किया गया है। ये देखिए पूरा घर का अभी हालात। इसमें जो जो सामान था वो सामान पूरा गला हुआ है, इसमें आग लगाया गया था। इस तरीके से जो कपड़ा था, जो सामान था, इसमें देखिए जो बेड है, इस बेड को भी आग लगाया गया है। पूरा जो घर, ये घर अभी जल चुका है। यानी मुर्शिदाबाद का हर एक गली में ये इस तरीके का ही जो तस्वीर वो देखने को मिल रहा है। किसी जगह पर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी जगह पर घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, लूट मचाया जा रहा है, और किसी जगह पर लगातार आगजनी का घटना घटाया जा रहा है। इस तरीके का जो तस्वीर लगातार धुलियान जो एरिया है उस जगह से निकल के सामने आ रहा है। कंप्लेन है पुलिस के ऊपर कि 4 घंटे बाद भी पुलिस आने पर देरी किया। पुलिस 4 घंटे बाद आ पहुंचे, आने के बाद पुलिस के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी देखना होगा कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की तरफ से जो सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया गया है, इसके बाद क्या क्या स्टेप लिया जाता है, किस तरीके से ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी फिलहाल पूरा मामले पर 235 के ऊपर गिरफ्तारी हो चुका है। तो अभी पुलिस और जो दूसरा जो एजेंसीज है उनकी तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके ऊपर ही उम्मीद लगा के बैठे हैं धुलियान के जो रहने वाले उन लोग। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, धुलियान। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.